2 महीने पूरे होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और इतने दिनों में अब तक तो माइग्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक माइग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो माइग्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट होने में अभी और कितना समय लगेगा? आजकल इस तरह का सवाल ज़्यादातर लोगों द्वारा पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यदि कोई साधारण सी वेबसाइट है, कोई सरल वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को माइग्रेट करने में कुछ ही घंटे लगते हैं। यानी वह वेबसाइट कुछ ही घंटों में पूरी तरह से माइग्रेट हो जाता है। और यदि कोई वेबसाइट अधिक जटिल डिजाइन वाली है तो उस वेबसाइट को माइग्रेट होने में कुछ दिन लग जाते हैं। यानी अधिक जटिल डिजाइन वाली वेबसाइट कुछ दिनों में 2-3-4 दिनों में पूरी तरह से माइग्रेट होकर कंप्लीट हो जाता है। और यदि कोई वेबसाइट जटिल डिजाइन के साथ बहुत सारे यूजर के डेटा को अपने सर्वर में स्टोर करके रखती है तो उस वेबसाइट को माइग्रेट होने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। यानी इस तरह के वेबसाइट को माइग्रेट होने में 2-3 या 4 हफ्ते लग सकते हैं। और जहां तक ऑन पैसिव की बात है तो ऑन पैसिव कोई साधारण सी वेबसाइट नहीं है। जब मैं ऑन पैसिव की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम समझना है, क्योंकि ऑन पैसिव इकोसिस्टम जटिल डिजाइन के साथ कई सारे यूजर के डेटा को अपने सर्वर में स्टोर करके रखती है। लेकिन जो onpassive.com वेब पोर्टल है यह एक साधारण सी वेबसाइट है। onpassive.com वेब पोर्टल में यूजर का डेटा स्टोर करके नहीं रखा हुआ है। यूजर का डेटा onpassive इकोसिस्टम में स्टोर करके रखा गया है। और इसलिए आपने माइग्रेशन के शुरुआती समय में यह देखा होगा, यह नोटिस किया होगा कि onpassive.com वेब पोर्टल सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बंद हुआ था। शायद 3-4 दिनों के लिए बंद हुआ था और 3-4 दिनों में ही onpassive.com वेब पोर्टल पूरी तरह से माइग्रेट होकर के कंप्लीट हो गया था। लेकिन onpassive का इकोसिस्टम वेब पोर्टल एक जटिल डिजाइन वाला, ज्यादा डेटा स्टोर करके रखने वाला वेब पोर्टल है और इसलिए onpassive इकोसिस्टम वेब पोर्टल को माइग्रेट होने में समय लग रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि oFounder.net वेब पोर्टल को माइग्रेट होने में जितना समय लगेगा उससे 2 गुना से भी अधिक समय इकोसिस्टम वेब पोर्टल को माइग्रेट होने में लगेगा, क्योंकि oFounder.net वेब पोर्टल में 14 लाख से अधिक फाउंडर्स का डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन इकोसिस्टम वेब पोर्टल में 36 लाख से अधिक फाउंडर्स और यूजर का डेटा स्टोर करके रखा हुआ है। इसलिए oFounder.net की अपेक्षा इकोसिस्टम वेब पोर्टल को माइग्रेट होने में 2 गुना से भी अधिक समय लगेगा। यदि इकोसिस्टम वेब पोर्टल और oFounder.net वेब पोर्टल दोनों को एक ही साथ माइग्रेट किया जा रहा होगा तो पहले oFounder.net वेब पोर्टल पूरी तरह से माइग्रेट होगा और जितना दिन oFounder.net वेब पोर्टल को माइग्रेट होने में समय लगेगा उससे 2 गुना से भी अधिक समय इकोसिस्टम वेब पोर्टल को माइग्रेट होने में लगेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।